नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आकाश IQ स्टडी पर। साथियों, आज की इस क्लास में आप सभी को एसएससी जीडी 2025 के लिए जीके जीएस के टॉप 100 वो क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप सभी क्वेश्चनों को देखकर जाएं और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने 100 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है। तो साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अमीर खुसरो का जन्म स्थल कहाँ है? ये साथियों है पटियाली, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 2 है, भारत का संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, रामचरितमानस को किसने लिखा है? ये साथियों लिखा है तुलसीदास ने। आप लोगों को वो क्वेश्चन करा रहे हैं जो पिछले वर्षों में जो एग्जाम हुए हैं उनमें ये बार बार पूछे गए हैं और आपके होने वाले एग्जाम एसएससी जीडी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों स्थित है केरल में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिख गुरु अर्जुन देव की मृत्यु किसके शासन काल में हुई थी? ये हुई थी जहांगीर के शासनकाल में। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दोस्तों दिया जाता है गणित के क्षेत्र में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? साथियों, इनमें से जो भाग लिया था वो लिया था तात्या टोपे ने लिया है, रानी लक्ष्मीबाई ने लिया है भाग, और नाना साहब ने भी लिया है। लेकिन जो राजेंद्र प्रसाद हैं इन्होंने 1857 की क्रांति जो विद्रोह हुआ था उसमें भाग नहीं लिया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, सबसे पहले भारत में व्यापार के लिए कौन आए थे? ये दोस्तों आए थे पुर्तगाली। ऑप्शन सी। कब आए थे अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग बताएंगे 1498 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9 है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कहाँ हुआ था? साथियों, जो कांग्रेस है इसका जो प्रथम विभाजन जो हुआ था वो हुआ था सूरत में। ऑप्शन ए। अगर आपसे पूछा जाए जो कांग्रेस है इसकी स्थापना कब हुई थी तो आप लोग याद रखें इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1885 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्रिटिश के द्वारा प्लासी का युद्ध किसके साथ लड़ा गया था? ये दोस्तों लड़ा गया था सिराजुद्दौला के साथ। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों, जो बंगाल का शोक जो कहा जाता है वो कहा जाता है दामोदर नदी को। ऑप्शन डी। अगर आपसे बिहार का शोक पूछा जाए किस नदी को कहा जाता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कहा जाता है कोसी नदी को बिहार का शोक। क्वेश्चन नंबर 12 है, काबुल लामजाव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये साथियों स्थित है मणिपुर में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों, ये मंदिर है तंजावुर में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, मणिपुर राज्य का राजकीय पशु है? साथियों, जो मणिपुर है इसका जो राजकीय पशु है वो है संगाई हिरण। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, हर्षवर्धन के शासन काल में भारत में कौन आया था? साथियों, जो हर्षवर्धन है इसके शासन काल में जो भारत आया था वो आया था हैन सांग। ऑप्शन सी। अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप इस क्लास को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है,
लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया है? ये साथियों किया है सीमांत गांधी ने, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, इनमें से सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ये दोस्तों थे ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? ये दोस्तों स्तंभ है अशोक का, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, सिंधु घाटी के लोग निम्न देवताओं की पूजा करते थे। दोस्तों जो सिंधु घाटी के लोग थे वो पूजा करते थे पशुपति की, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21 है, बाजार नियंत्रण व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? ये दोस्तों प्रारंभ की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22 है, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। दोस्तों जो नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु जो था वो था कुत्ता, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? साथियों दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक जो आंदोलन चलाया था, भक्ति आंदोलन, वो चलाया था रामानंद ने, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? साथियों जो असहयोग आंदोलन था इसकी जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 1920 में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों जो आजाद हिंद फौज है इसकी जो स्थापना की थी वो की थी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, आलू प्याज अदरक किसका उदाहरण है? दोस्तों जो आलू प्याज और अदरक हैं ये उदाहरण है तना के, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27 है, हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है। साथियों जो हर्षवर्धन है इसके द्वारा जो रचित नाटक है वो रत्नावली, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहा है गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा गया? साथियों जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उस घटना को कहा गया है महापरिनिर्वाण, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29 है, शाहनामा के लेखक इनमें से कौन था? साथियों जो शाहनामा है इसका जो लेखक था वो था फिरदौसी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, कौटिल्य का असली नाम क्या था? साथियों जो कौटिल्य है इसका जो असली नाम था वो था विष्णुगुप्त, ऑप्शन डी। इसका दूसरा जो नाम था वो था चाणक्य, असली नाम था विष्णुगुप्त, और इसका जो कौटिल्य का अन्य नाम है वो चाणक्य भी है। क्वेश्चन नंबर 31 है, सारनाथ में प्रथम उपदेश किसने दिया था? दोस्तों जो सारनाथ में प्रथम जो उपदेश दिया था वो दिया था गौतम बुद्ध ने, ऑप्शन बी। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं गौतम बुद्ध का जन्म किस देश में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रोटीन का उच्चतम स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? साथियों जो प्रोटीन है इसका जो उच्चतम स्रोत है वो है सोयाबीन, ऑप्शन डी। अगर आपसे पूछा जाए सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है तो साथियों ये पाई जाती है 46%, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33 है, उस्ताद मंसूर खां किसके शासन काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? ये दोस्तों प्रसिद्ध चित्रकार थे जागीर के शासनकाल में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34 है, विजयनगर कला के उदाहरण कहाँ पाए जाते हैं? ये साथियों पाए जाते हैं हम्पी कर्नाटक में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35 है, इनमें से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? दोस्तों जो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है वो दर्रा है जोजिला दर्रा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36 है, मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? दोस्तों ये शासक था बिंबिसार, ऑप्शन
बी। क्वेश्चन नंबर 37 है, गोबी मरुस्थल निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? दोस्तों, जो आप लोगों को हम 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहे हैं, ये आपके एग्जाम के लिए रामबाण का काम करेंगे, इसलिए आप सभी क्वेश्चनों को देखकर जाएं। क्वेश्चन नंबर 37 है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एशिया। गोबी का जो मरुस्थल है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए गोबी का मरुस्थल है ये किस देश में स्थित है, तो आप लोग बताएंगे मंगोलिया में। अगर आपके ऑप्शन में मंगोलिया ना मिले और उसके स्थान पर चीन मिले तो आप आंसर चीन को भी बता सकते हैं, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा चीन में भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है? ये दोस्तों स्थल है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी। ये स्थल है पाकिस्तान में स्थित। धौलावीरा, मांडा और आलमगीरपुर ये तीनों भारत में स्थित हैं, जबकि मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 39 है, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? ये साथियों हैं कल्हड़, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40 है, नहरों का देश किसे कहा जाता है? साथियों, जो नहरों का देश कहा जाता है वो कहा जाता है पाकिस्तान को, ऑप्शन ए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5 नदियों का राज्य किसे कहते हैं, तो दोस्तों आप लोग याद रखें वो कहते हैं पंजाब को, पंजाब को। क्वेश्चन नंबर 41 है, पानीपत का तीसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था? दोस्तों, जो पानीपत का तीसरा तीसरा नहीं है दोस्तों, दूसरा युद्ध पूछा है आपसे, दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1556 में, ऑप्शन डी। आप लोग तीनों युद्धों की डेट याद रखें, क्योंकि पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। ये पहला जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में, और तीसरा जो हुआ था वो हुआ था 1761 में। तीनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? साथियों, ये क्षेत्र है चित्तौड़ का, ऑप्शन ए। लखनऊ, झांसी और कानपुर तीनों 1857 का जो विद्रोह हुआ था उससे प्रभावित थे, लेकिन चित्तौड़ क्षेत्र इससे प्रभावित नहीं था। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो 1857 की क्रांति या विद्रोह हुआ था कहाँ से शुरू हुआ था, तो आप लोग याद रखें ये शुरू हुआ था मेरठ, उत्तर प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 43 है, लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? ये दोस्तों होती है 552, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44 है, जीटी रोड किसके शासन काल में बनवाई गई थी? ये साथियों बनवाई गई थी शेरशाह सूरी के शासन काल में। आपसे शेरशाह सूरी से क्वेश्चन पूछता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा है जो वो कहाँ स्थित है, तो आप लोग याद रखें वो स्थित है सासा राम बिहार में। क्वेश्चन नंबर 45 है, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? ये दोस्तों की थी गुरु गोविंद सिंह ने, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46 है, इनमें से अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ये साथियों मुगल सम्राट है बहादुर शाह जफर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47 है, कंप्यूटर के किस भाग को मस्तिष्क कहा जाता है? ये साथियों कहा जाता है सीपीयू को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48 है, हम्पी के खंडर किस राज्य में हैं? ये दोस्तों हैं कर्नाटक में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49 है, इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? ये साथियों पुरस्कार है ग्रैमी पुरस्कार, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 50 है, सबसे पहले रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई? ये साथियों निर्मित हुई थी लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? ये दोस्तों किया था दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 52 है, कह रहा मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है? ये दोस्तों जानी जाती है नागर शैली में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित
भवनों में से कौन सा फतेहपुर सीकरी में नहीं है? दोस्तों, इनमें जो फतेहपुर सीकरी में नहीं है वो है गोल गुम्बद। ऑप्शन डी, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, शाही मस्जिद, ये तीनों फतेहपुर सीकरी में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, ब्लैक पैगोडा के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है? ये दोस्तों जाना जाता है कोणार्क मंदिर को। ऑप्शन ए। अगर आपसे पूछा जाए किस राज्य में स्थित है ये, तो आप लोग बताएंगे उड़ीसा में। उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 55 है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? ये साथियों करवाया था अकबर ने। ऑप्शन बी। ये स्थित कहाँ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 56 है, गोल्डन पैगोडा के नाम से किस देश को जाना जाता है? ये दोस्तों जाना जाता है बर्मा या म्यांमार। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 57 है, रामसर स्थान किस देश में स्थित है? दोस्तों, जो रामसर स्थान है ये स्थित है ईरान में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 58 है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं? ये दोस्तों हम लोग मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट हैं? ये दोस्तों राज्य है तमिलनाडु। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 60 है, अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किसका निर्माण करवाया था? ये दोस्तों निर्माण करवाया था बुलंद दरवाजा का। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 61 है, मरणों उपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न किसे दिया गया था? ये साथियों दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन बी। इनका एक नारा है जो एग्जामों में पूछा जाता है, वो है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो आप लोग बताएंगे लाल बहादुर शास्त्री ने। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन थे? ये दोस्तों थी सुब्बुलक्ष्मी। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 63 है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की इनामी राशि क्या है? ये साथियों इनामी राशि है 25 लाख। ऑप्शन सी। अगर आपसे पूछा जाए कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो आप लोग बताएंगे मेजर ध्यानचंद को। क्वेश्चन नंबर 64 है, नीति आयोग का गठन कब हुआ? ये दोस्तों हुआ है 1 जनवरी 2015। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 65 है, थॉमस कप ओवेर कप का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध है बैडमिंटन से। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 66 है, संविधान संशोधन को किस देश से ग्रहण किया गया है? ये साथियों ग्रहण किया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ऑप्शन ए। अगर आपसे पूछा जाए संविधान संशोधन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है और किस भाग में है, तो आप लोग याद रखें अनुच्छेद है अनुच्छेद 368 और भाग हो जाएगा साथियों 20। दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए आप लोग दोनों को याद रखें। क्वेश्चन नंबर 67 है, डीपीएसपी किस देश से लिए गए हैं? ये दोस्तों लिए गए हैं आयरलैंड से। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 68 है, 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ये साथियों जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, तो आप लोग याद रखें यह हुआ था 1951 में, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 69 है, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? ये अपनाया गया है 22 जुलाई 1947 में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 22 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 70 है, बाथुकम्बा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये साथियों संबंधित है तेलंगाना से। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, सरहुल त्योहार किस राज्य का है? ये त्योहार है मेघालय से। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 72 है, कर त्योहारों का त्योहार किसे कहते हैं? ये साथियों कहते हैं हॉर्नबिल त्योहार को। ऑप्शन ए। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हॉर्नबिल महोत्सव है
ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखें, ये मनाया जाता है नागालैंड में। कितने दिनों तक चलता है? तो ये चलता है 10 दिनों तक। क्वेश्चन नंबर 73 है, लोसांग त्योहार किस राज्य का है? ये साथियों है सिक्किम का, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 74 है, टका किस देश की मुद्रा है? साथियों, जो टका है ये मुद्रा है बांग्लादेश की, ऑप्शन सी। आप लोग हमें कमेंट में लिखकर बताएं कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ये दोस्तों प्रदान किया गया शंकर क्रूप को, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 76 है, शीतल देवी का संबंध किस खेल से है? साथियों, जो शीतल देवी हैं इनका जो संबंध है वो है तीरंदाजी से, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 77 है, कालबेलिया नृत्य किस राज्य का है? ये दोस्तों नृत्य है राजस्थान का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 78 है, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो मुख्यालय है ब्रिक्स बैंक का वो है शंघाई चीन में, ऑप्शन सी। चीन देश में शंघाई शहर में। क्वेश्चन नंबर 79 है, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, जो नाटो है इसका जो मुख्यालय है वो है ब्रुसेल्स में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 80 है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? साथियों, आप लोग इसरो की स्थापना और डीआरडीओ की स्थापना दोनों को याद रखें, दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो इसरो है इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, और जो डीआरडीओ है इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 जनवरी 1958 को। क्वेश्चन नंबर 81 है, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? ये दोस्तों होते हैं 9 खिलाड़ी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 82 है, डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई के कौन से नंबर के अध्यक्ष थे? साथियों, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, क्योंकि इनका हाल ही में अभी निधन हो गया है, जो कि आरबीआई के 15वें नंबर के अध्यक्ष थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 83 है, रतन टाटा जी को पद्म विभूषण किस वर्ष मिला है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल ही में इनका भी निधन हो गया है। इन्हें पद्म विभूषण जो मिला था वो मिला था 2008 में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 84 है, भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? ये दोस्तों नृत्य हैं 8, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 85 है, बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? ये साथियों गवर्नर थे बंगाल के पहले क्लाइव, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 86 है, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ये दोस्तों भारतीय पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की, वो थी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी। अगर आपसे केवल भारतीय हटा दिया जाए और पूछा जाए कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तब आप लोग बताएंगे सरोजिनी, सॉरी दोस्तों, एनी बेसेंट को। अब भारतीय जब जोड़ा जाए तो हो जाएंगी सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 87 है, महलवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन है? ये दोस्तों है मैकेंजी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 88 है, दिल्ली दरबार कब लगा था? ये दोस्तों लगा था 1911 में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 89 है, लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसकी जो अध्यक्षता की थी लखनऊ अधिवेशन की वो की थी अंबिका चरण ने, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 90 है, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी कब दी गई? ये साथियों फांसी दी गई थी वर्ष 1931 में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 91 है, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है? ये साथियों होता है छोटी आंत, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 92 है, 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? साथियों, ये जुड़ा हुआ है
लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप से, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 93 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया? ये साथियों लक्ष्य घोषित किया था पूर्ण स्वराज का, वो किया था लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 94 है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ये संबंधित है ग्लोबल वार्मिंग से, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है? ये राजधानी है अरुणाचल प्रदेश की इनमें से ईटानगर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 96 है, अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने से प्रतिपादक थे? ये प्रतिपादक थे ग्वालियर घराने से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित धरोहर स्थलों में से कौन सा स्थल मध्य प्रदेश में स्थित है? ये साथियों स्थल है इनमें से वो है खजुराहो, ऑप्शन बी। आपसे क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित हैं, तो आप लोगों को पता चल गया है कि ये है मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 98 है, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये साथियों राष्ट्रीय उद्यान स्थित है हिमाचल प्रदेश में, आप ऑप्शन नंबर सी। आप लोग हमें हिमाचल प्रदेश की राजधानी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। क्वेश्चन नंबर 99 है, 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये साथियों थे लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 100 है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है। दोस्तों आपको मैग्ना कार्टा एक तो यहाँ पर देखने को मिलेगा, एक बार आपको संविधान में ये शब्द देखने को मिलेगा। अभी आपको बताते हैं, इसका आंसर बता दें उसके बाद। पूछा है भारत की अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, माना जाता है, वो माना जाता है वुड आदेश पत्र 1854 को, ऑप्शन सी। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है, तो आप लोग याद रखें वो कहा जाता है भाग 3 को। क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए आपको बताया है। साथियों आप लोगों को हमने एसएससी जीडी के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे 100 वो आपको हमने करा दिए हैं। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है और आपने कितने क्वेश्चनों का सही आंसर दिया है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आप लोग क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। अगर पहली बार क्लास ले रहे थे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसी के साथ नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप सबसे पहले वीडियो को देख सकें। तो साथियों अब इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।